अगले 5 दिन यूरोप में समीकरण तेजी से बदल सकते हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की पर ट्रंप के शांति प्रस्ताव को मानने का दबाव है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो रूस भीषण हमले शुरू करके संपूर्ण यूक्रेन का संहार कर देगा। अगर ज़ेलेंस्की ने प्रस्ताव मान लिया तो यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद रोक सकते हैं, साथ ही यूक्रेन का बड़ा हिस्सा जा सकता है। 125 घंटे बाद प्रस्ताव की समय सीमा खत्म हो रही है, जिसके बाद तय होगा कि यूक्रेन युद्ध का विस्तार पूरे यूरोप में होगा या नहीं। काउंटडाउन आरंभ हो गया है। यूक्रेन के अस्तित्व पर बड़ा संकट है। सब कुछ ज़ेलेंस्की के ऊपर निर्भर है। आखिर क्या होगा? क्योंकि ट्रंप की तरफ से फाइनल प्रस्ताव आ गया है। पर्दे के पीछे यूरोप में बड़ा खेल चल रहा है। ज़ेलेंस्की जो सोच रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उसके पीछे वो अकेले नहीं हैं, बल्कि वो यूरोपीय देश हैं जो अभी तक ज़ेलेंस्की को उकसाते रहे हैं। अब 125 घंटे की डेडलाइन है। क्या ज़ेलेंस्की का खेल खत्म हो जाएगा? अब 125 घंटे की डेडलाइन है। क्या तीसरा विश्व युद्ध आरंभ हो जाएगा? अब 125 घंटे की डेडलाइन है। क्या यूक्रेन का अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए भी ज़ेलेंस्की को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि हम शांति प्रस्ताव यूक्रेन की भलाई के लिए लेकर आए हैं। पुतिन तैयार हैं। अब ज़ेलेंस्की पर निर्भर करता है वो इसे मानते हैं या नहीं मानकर यूरोप में विनाश का नया दरवाजा खोलते हैं। जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसके मुताबिक कोई भी फैसला लेना ज़ेलेंस्की के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की के सामने बड़ा संकट है। उनके सामने दो विकल्प हैं। अगर वो प्रस्ताव नहीं मानते हैं तो अमेरिका नाराज हो जाएगा और सहायता बंद कर देगा। अगर प्रस्ताव मानते हैं तो यूरोपीय देश नाराज हो जाएंगे, वो यूक्रेन की सहायता रोक देंगे। ऐसे में ज़ेलेंस्की ऐसे धर्म संकट में फंस गए हैं कि दोनों तरफ जाने पर यूक्रेन का ही नुकसान है। जाहिर है ऐसे वक्त में फैसला लेना बड़ा मुश्किल लग रहा है। एक सर्वे के मुताबिक वर्तमान परिस्थिति में ज़ेलेंस्की क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया गया है। सबसे बड़ी संभावना है कि ज़ेलेंस्की ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दें। इसकी संभावना 92% है, जबकि कई रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ट्रंप के दबाव में प्रस्ताव पर हामी भर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना 6% है। इस बीच ऐसे भी कयास हैं कि ज़ेलेंस्की कोई फैसला ना ले पाए, प्रस्ताव को टालते रहें। इसकी संभावना बेहद कम, यानी 2% ही है। वैसे भी ज़ेलेंस्की लगभग प्रस्ताव से इनकार कर चुके हैं, यानी रूस के लिए युद्ध का रास्ता साफ है। पुतिन ने वैसे भी 27 नवंबर तक यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे की डेडलाइन तय कर दी है, यानी पुतिन भी मान चुके हैं कि ज़ेलेंस्की प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। ऐसे में यूक्रेन हावी हो उससे पहले ही रूस अपनी चाल चल रहा है। पुतिन ने तैयारी कर ली है कि अब यूक्रेन का संपूर्ण खात्मा करना है। इसलिए 27 नवंबर तक बड़ा विध्वंस हो सकता है, जबकि यूक्रेन ने इस साल के सबसे बड़े हमले किए हैं। यूरोपीय देशों से मिली मदद के बाद से यूक्रेन फुल स्केल पर हमले कर रहा है।
दरअसल पुतिन को भी सिग्नल मिल चुका है कि शांति प्रस्ताव पर मोहर नहीं लग सकती, इसलिए ट्रंप की तरफ से फ्री हैंड मिल सकता है। क्योंकि ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों के दबाव में आ चुके हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने प्रस्ताव पर संयुक्त बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया यूक्रेन की जमीन से समझौता नहीं किया जाएगा। युद्ध रुकवाने के लिए कुछ दूसरे विकल्प भी आजमाने चाहिए। इस बीच यूक्रेन की सैन्य मदद जारी रखी जाएगी जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता। साफ है, ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, क्योंकि यूरोपीय देश नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन को नुकसान वाला कोई समझौता हो। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन मनमानी के लिए दूसरे देशों का भी रुख कर सकते हैं, यानी युद्ध रुकेगा नहीं बल्कि और भड़केगा। इस बीच ट्रंप ने भी अल्टीमेटम दे दिया है। अगर ज़ेलेंस्की प्रस्ताव नहीं मानते हैं तो सर्दियां यूक्रेन के लिए काफी मुश्किल साबित हो सकती हैं। अमेरिका सैन्य मदद रोक सकता है, लेकिन यूरोपीय देश मदद जारी रखेंगे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर ब्रिटेन है, जिसने अभी तक 71,156 करोड़ की मदद की है। दूसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसने 50,816 करोड़ के हथियार यूक्रेन भेजे हैं। तीसरे नंबर पर फ्रांस आता है, जिसकी तरफ से अब तक 38,624 करोड़ की मदद की गई है। चौथे स्थान पर पोलैंड का नाम है, जिससे 31,512 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को मिली है। नीदरलैंड्स ने भी 20,331 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को दी है। स्वीडन ने अब तक 13,216 करोड़ के हथियार यूक्रेन को भेजे हैं। डेनमार्क भी 10,166 करोड़ की सैन्य मदद कर चुका है। यूरोपीय देशों की यूक्रेन को मदद से नेटो में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, यानी अमेरिका और नेटो के दूसरे शक्तिशाली देशों में मतभेद सामने आ चुका है। इसका फायदा रूस उठा सकता है। वैसे भी बेलारूस और कैलिनिनग्राद में रूस ने यूरोपीय देशों को टारगेट करते हुए मिसाइलें तैनात की हैं। इसके लिए रूस का पहला टारगेट वॉर्सो है, जहां 11 मिनट में मॉस्को से हमला किया जा सकता है। मॉस्को से वॉर्सो की दूरी 1,170 किलोमीटर है। दूसरा टारगेट जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जिसकी मॉस्को से दूरी 1,505 किलोमीटर है, जहां 15 मिनट में मिसाइलें पहुंच सकती हैं। तीसरे नंबर पर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है, जहां नेटो का हेडक्वार्टर भी है। महज 16 मिनट में 2,236 किलोमीटर दूर लोकेशन पर हमला किया जा सकता है। इसी तरह पेरिस में भी औरशनिक तबाही मचा सकती है। पेरिस की मॉस्को से दूरी 2,480 किलोमीटर है, जबकि मॉस्को से लंदन की दूरी 2,500 किलोमीटर है, जहां पर सिर्फ 18 मिनट में हमला किया जा सकता है। रूस के आक्रामक तेवर बता रहे हैं कि वो यूक्रेन को तबाह कर देगा, जबकि यूरोपीय देशों का मानना है कि अगर ट्रंप का प्रस्ताव ज़ेलेंस्की मान लेते हैं, तब भी यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रूस के पास चला जाएगा। ऐसे में यूरोपीय देश बार बार ज़ेलेंस्की को उकसा रहे हैं। ट्रंप के प्रस्ताव को अस्वीकार करके युद्ध लड़े, जिससे रूस युद्ध में फंसा रहे, वो यूक्रेन से आगे न बढ़ पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।